नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार में एक और बड़ी भर्ती आ चुकी है। बीपीएससी प्रारंभिक विद्यालय के लिए हेडमास्टर की भर्ती कर रही है, जिसमें 40,506 पदों पे ये वैकेंसी आई है। समझेंगे हम लोग इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन को, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, उम्र, योग्यता, सैलरी, सारा डिटेल देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। पूरी जानकारी के लिए आपको आना होगा रोजगारबिहार.com पे। गूगल में आप सर्च करेंगे रोजगार बिहार तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद या फिर डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ आपको बिहार जॉब सेक्शन में और न्यू ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन में, दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय हेडमास्टर ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे, बस इसी पे आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे ही इसे ओपन करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार के प्राइमरी स्कूलों में रिक्त 40,506 हेडमास्टर अर्थात प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक भी कह सकते हैं, पद पर ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, जिसमें सुयोग्य भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा। और यहाँ पे 23 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। यहाँ पे अब देखिए ऑनलाइन की डेट देखें तो ऑनलाइन शुरू होगी 28/3/2022 से, और ऑनलाइन की लास्ट डेट होगी 22/4/2022, और एग्जामिनेशन फीस जमा करने की अंतिम तारीख होगी 22/4/2022। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गड़बड़ रह जाती है तो भी आप आवेदन का जो लास्ट डेट है 22 तारीख ख़त्म होने के बाद भी 23 से लेकर 29 अप्रैल तक आप इसको सुधार सकते हैं। एग्जामिनेशन की डेट अभी नहीं आई है, वो बाद में आप लोगों को नोटिस निकाला जाएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 750 रुपये होंगे, और अदर स्टेट वालों को भी 750 रुपया लगेगा। अब यही बात करें जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी महिलाओं को 200 रुपये लगने वाले हैं, और SC ST मेल फीमेल दोनों को 200 रुपये ही लगेंगे। एग्ज़ाम फीस आप ऑनलाइन मोड से जमा कर सकते हैं। एज लिमिट आप देखिएगा तो एज लिमिट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। यहाँ पे देखिएगा, बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत जो शिक्षक हैं के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की गई है, परंतु अधिकतम आयु सीमा जो है वो 1/8/2021 तक जो बाध्यक है, सेवानिवृत्ति की उम्र जो 60 वर्ष है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्र आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक ये पोस्ट है, और ग्रेजुएशन प्लस DLED और पात्रता परीक्षा जो पास कर रखे हैं वही लोग आवेदन कर सकते हैं। टोटल सीटों की बात करें तो 40,506 है। अभी पूरा डिस्कशन करेंगे कि कौन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और क्या क्या है, हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या। जनरल की बात करें, अनारक्षित वर्ग के लिए 16,204 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,046 सीटें हैं, बीसी के लिए 4,861 सीटें हैं, और बीसी महिलाओं के लिए अलग से 1,210 सीटें हैं, ईबीसी के लिए 7,290 हैं, एससी के लिए 6,477 है, और एसटी के लिए 418 है। टोटल 40,506 सीटें दिखाई गई हैं। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको, अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 सिलेबस आपको मिल जाएंगे, एक तो जनरल स्टडी के लिए और एक DLED के लिए। तो दोनों को आपको सिलेबस देख लेना है, दोनों को देखेंगे। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और सैलरी वगैरह क्या क्या है सारा कुछ देखते हैं। तो यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस प्रकार से आपका ओपन हो जाता है, देख सकते हैं। ये देखिए खुल के आ चुकी है, और यहाँ पे आपको सीटों की संख्या देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे वेतनमान देख पा रहे होंगे कि वेतनमान, प्रारंभिक वेतनमान प्रक्रम जो है 30,500 रुपये दिखाया गया है, और समय समय पर किए जाने वाले वेतन जो पुनरीक्षण होगी, बढ़ोतरी होगी, वो लागू होगा। शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि देखिए, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो, वही लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी अदर स्टेट वाले नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और अगर आप SC ST
अत्यंत पिछड़ा यानी BC, EBC या दिव्यांग या महिला एवं EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी, अर्थात जो है आप 45% कम से कम आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप जो है इसको भर सकते हैं। इसके साथ साथ अलग से जो योग्यता है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED होना चाहिए या BT होना चाहिए या B.Ed होना चाहिए या BA.Ed होना चाहिए या फिर BSc.Ed होना चाहिए, BLED होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। साथ में वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हैं तो उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, एवं वर्ष 2012 से पूर्व जो नियुक्त शिक्षकों के लिए दिखाया गया है वो है दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो जो शिक्षक पहले से हैं उनको दक्षता परीक्षा भी पास होना अनिवार्य है। और यहाँ पे दिखाया गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है कि बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा क्लास 1 to 5 एवं क्लास 6 to 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु जो आयोजित होने वाली परीक्षाएं होती है जैसे C.TET, S.TET वगैरह, वो पास आपके पास होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार में पहले से, उन लोगों में से 90% नियोजित शिक्षकों को पहले ही छाट दिया गया है, उन लोगों का उपाय नहीं है। और बात यहाँ पे बता दें कि जो जनरल स्टूडेंट हैं सिंपली ग्रेजुएशन वगैरह पास किए हुए हैं और DLED पास किए हुए हैं तो उन लोगों के लिए नहीं है। ये जो पहले से जिनके पास अनुभव वगैरह है वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अनुभव जो मांगा गया है पंचायती राज संस्था या फिर नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या फिर नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम कम से कम 8 वर्ष से जो सेवा दे रहे हैं वही लोग आवेदन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा ख में दिखाया गया है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत जो स्नातक शिक्षक हैं, ग्रेजुएट टीचर हैं, जिनकी सेवा संपुष्ट हो, उक्त अवधि की गणना जो होगी, जो गिनती होगी वो या तो आपकी ज्वाइनिंग तिथि से होगी या फिर आपका जो अहर्ता परीक्षा पास किए हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हैं, उससे जोड़ी जाएगी। लेकिन जो बाद में हुआ है उसी से आपका ये गिनती की जाएगी। देख पा रहे होंगे जो दिखाया गया है, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अहर्ता प्राप्त करने की तिथि जो कि बाद में हो, ठीक है, जो बाद में हो उसी से आपकी गिनती की जाएगी। देख पा रहे होंगे। और आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो 22/4/2022 के पहले ही निर्गत होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देख लेते हैं चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें आपका देख पा रहे होंगे विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी से आपका 75 अंक का क्वेश्चन होगा। साथ में DLED विषय से 75 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर देने पे आपको 0.25 यानी 14 नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। और परीक्षा की टाइम जो है वो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसमें आपका इंटरव्यू वगैरह आयोजित नहीं की जाएगी। देख पा रहे होंगे इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, परंतु मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% अंक लाना अनिवार्य है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% अंक लाना अनिवार्य है। SC ST तथा महिलाओं तथा निःशक्त यानी दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। ऑनलाइन करते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखा दिया गया है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र और मार्कशीट लगेगी। इसके साथ साथ शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप जो भी आप डिटेल भरेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और इसके साथ साथ अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो SC ST का सर्टिफिकेट भी आपको डालना होगा। और अगर आप अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। और अगर आप दिव्यांग का दावा करते हैं तो आपको दिव्यांग का सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव हैं तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा।
अब चलिए दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस आपको rozgarBihar.com पे उपलब्ध करवा दी गई है। यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जीएस पे क्लिक करेंगे तो जीएस वाला डाउनलोड हो जाएगा और डीएलएड वाले पे क्लिक करेंगे तो डीएलएड वाला भी डाउनलोड हो जाएगा। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको यहाँ पे उपलब्ध है, तो देख पाएंगे। सामान्य विज्ञान और यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये रहा, इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रारंभिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण। और इसके अलावा भी है, आप देख पा रहे होंगे, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी। तो यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। और डीएलएड वाला भी यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पल पल की अपडेट के लिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।